आज हम बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के एक बहुत ही अहम और आम लोगों से जुड़े फैसले के बारे में। यह फैसला जमीन के अधिकार, कंसोर्टियम एग्रीमेंट और मार्गेज जैसे गंभीर मुद्दों पर साफ संदेश देता है। मामला साल 2026 का है, जिसमें याचिकाकर्ता बल्केश ने उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बल्केश का आरोप था कि उनकी जमीन को बिना उनकी अनुमति के लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में गिरवी यानी मार्गेज दिखा दिया गया और उसकी एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में भी कर दी गई। दरअसल साल 2012 में याचिकाकर्ता ने कंसोर्टियम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लीड मेंबर बनाया गया था। इस एग्रीमेंट का मकसद केवल जमीन का विकास करना था, न कि जमीन को बेचना या ट्रांसफर करना। एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि जमीन का स्वामित्व यथावत रहेगा। हाँ, इतना जरूर था कि परियोजना के लिए अगर बैंक या किसी वित्तीय संस्था से लोन लेना हो तो ये उस उद्देश्य से जमीन के टाइटल लीड्स जमा किए जा सकते थे, लेकिन ये अनुमति सिर्फ बैंक और वित्तीय संस्थानों तक ही सीमित थी। विवाद तब खड़ा हुआ जब साल 2019 में अंसल कंपनी ने याचिकाकर्ता की जमीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मार्गेज कर दिया। बाद में साल 2025 में अपर जिलाधिकारी ने इस मार्गेज को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनसे ना तो कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमीन गिरवी रखने की अनुमति दी गई और ना ही अंसल कंपनी को ऐसा करने का अधिकार था। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण कोई बैंक या वित्तीय संस्था नहीं है, इसीलिए कंसोर्टियम एग्रीमेंट के तहत ऐसा मॉर्गेज किया नहीं जा सकता था। सबसे अहम बात यह थी कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही मार्गेज। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से कंसोर्टियम एग्रीमेंट साइन किया था और मार्गेज डीड साल 2019 से लेकर ये मौजूद है, जिसे इतने सालों तक चुनौती नहीं दी गई। लेकिन माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने साफ शब्दों में कहा है कि कंसोर्टियम एग्रीमेंट की शर्तें अंसल कंपनी को विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमीन गिरवी रखने की अनुमति नहीं देती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मार्गेज किसी बैंक से लोन लेने के लिए नहीं, बल्कि विकास प्राधिकरण की सुरक्षा के लिए किया गया था, जो पूरी तरह अवैध है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मार्गेज डीड का पक्षकार नहीं है और सिर्फ समय बीत जाने से उसके कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। अंत में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए अपर जिलाधिकारी का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता की जमीन से जुड़ा ये मार्गेज कानून मान्य नहीं है और इसकी प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रह सकती। ये फैसला जमीन मालिकों के अधिकारों, कंसोर्टियम समझौतों की सीमाओं और अनुसूचित जाति के भूधारकों को मिले कानूनी संरक्षण को मजबूती से सामने रखता है। ये फैसला बेहद अहम है।